हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी हैं, जिनसे हम जानेंगे किस्मत की खीर के राज। तो लगातार बने रहिए आप तेज के साथ। पंडित जी, स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा शरद पूर्णिमा के दिन को लेकर ही है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, ये हम सब कह रहे हैं, हम किस्मत की खीर भी लेकर आए हैं दर्शकों के लिए, लेकिन कल भी इसके व्रत को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये क्या मामला है, पहले समझा दें। देखिए सुनीता, शरद पूर्णिमा आज शाम को शुरू हो रही है 5:45 पर जी, और कल रात को तकरीबन 8:15 तक ये पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा का जिन लोगों को व्रत रखना है, जिन लोगों को पूर्णिमा का दान करना है, जिनको पूर्णिमा का स्नान करना है, वो कल के दिन करेंगे। कल का दिन उसके लिए अहम होगा। लेकिन जो खीर रखी जाती है चंद्रमा की रोशनी में, वो रात में रखी जाती है। पूरी रात पूर्णिमा की होनी चाहिए, तब आप उसमें खीर रख सकते हैं। तो पूरी रात जो पूर्णिमा की है वो आज रात की है, यानी 30 तारीख के रात की है। तो आज रात में अगर हम पूरी खीर को रखते हैं पूर्णिमा की रोशनी में तो फायदा होगा। आप कल रात को रखेंगे तो कल प्रतिपदा तिथि लग जाएगी कार्तिक महीने की, तो उसमें वो फायदा नहीं हो सकता। शरद पूर्णिमा की रात को ये खीर रखते हैं, इसलिए जिनको व्रत रखना है, उपवास करना है, वो कल के दिन करेंगे। दान करना है, स्नान करना है, वो कल के दिन करेंगे। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जो जादुई खीर बनती है, जिसको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है रात भर, वो आज ही रात को रखा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए किस्मत की खीर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, जब भी शरद पूर्णिमा का जिक्र होता है ना, खीर का किस्सा इससे जरूर जुड़ जाता है। आखिर खीर ही क्यों, क्या महत्व है खीर का? देखिए सुनीता, हर तिथि का अपना एक महत्व होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। और जो पूर्णिमा की तिथि है उसके स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। और चंद्रमा की जो शक्ति होती है पूर्णिमा के दिन जल में, लिक्विड में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए आप देखिए समुद्र में ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन, क्योंकि जल के अंदर बहुत शक्ति उस दिन आ जाती है जी। खीर जो है वो सफेद रंग की होती है, चंद्रमा से उसका संबंध है। और खीर आमतौर पे लिक्विड होती है। खैर अब तो बहुत सारे लोग खीर बनाने लगे हैं कि चावल में और खीर में फ़र्क ही नहीं पता है, लेकिन बेसिकली जो खीर होती है वो लिक्विड होती है, सफ़ेद रंग की होती है, चंद्रमा की शक्ति उसके अंदर होती है। आश्विन की पूर्णिमा को यानी शरद की पूर्णिमा को मानते हैं कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए हम रात में क्या करते हैं, एक पात्र में, चाहे वो कांच का पात्र हो, मिट्टी का हो, सोने का हो, चांदी का हो, स्टील का हो, जस्ते का पात्र नहीं होना चाहिए। बेस्ट पात्र होगा कांच का हो या चांदी का हो या मिट्टी का हो। उसमें खीर रख देते हैं चंद्रमा की रोशनी में रात भर। चंद्रमा की जो रोशनी रात भर उस खीर पर पड़ती है, उस खीर के अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। रात भर खीर पड़ी रहेगी। अगले दिन सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले उस खीर का सेवन किया जाएगा। माना जाता है कि इस खीर का सेवन करने से आपको साल भर आरोग्य की, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, अगर आप ऐसा करते हैं तो खीर बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि उसके अंदर चंद्रमा की रोशनी प्रविष्ट हो जाए। हो सकता है आप खीर ना बना पाएं, या आप बहुत सारे बैचलर छात्र हैं, या बहुत सारे पति हैं जो पत्नियों से दूर रहते हैं, तो खीर कैसे खाएंगे? ऐसी दशा में आप चिंता मत करिए। आप 1 गिलास दूध रख दीजिए, लिक्विड चाहिए आपको, दूध रख दीजिए 1 गिलास, और दूध रखिए सफ़ेद रंग का दूध, उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूध आप रख दीजिए और उस दूध को अगले दिन आप प्रातःकाल प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। आप खीर थोड़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है तो लोग खीर रखते हैं, लेकिन बेसिकली लिक्विड और वाइट चीज़ चाहिए, उसका ही फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो पंडित जी, हमने आज शरद पूर्णिमा का जब जिक्र किया है तो पूर्णिमा सीधे सीधे चांद से जुड़ जाता है। जी। लेकिन आज खास तरह से पूजा पाठ भी किया जाता है शरद पूर्णिमा के मौके पर। खास तौर पर गंगा में डुबकी लगाने का और ध्यान करने का, दान देने का भी महत्व है। तो इसको हम कैसे समझें? इस तिथि का क्या महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में? देखिए मैं बता दूं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य समसप्तक होते हैं। चंद्रमा सूर्य आमने सामने होते हैं और पूरी ये सृष्टि, पूरी ये पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य से ही चल रही है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जल के अंदर ऊर्जा आ जाती है, जल के अंदर ताकत आ जाती है। तो पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और पूर्णिमा के दिन नदी में जा कर के स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। पवित्र नदियों में अगर आप स्नान करते हैं तो। उसके अलावा पूर्णिमा के दिन मूलतः सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है। इसका दान करना भी बड़ा अच्छा होता है।
अब इसमें एक बात ये भी समझने की है कि इस तिथि का संबंध देवी देवताओं के दो स्वरूप से है जी। एक तो चंद्रमा सीधा कनेक्टेड होते हैं भगवान शिव से, चंद्रमा की सारी ताकत भगवान शिव के पास है, शिव नहीं तो चंद्रमा नहीं। और दूसरा, ये जो पूर्णिमा की तिथि होती है, वैसे तो पूरे देश में या ज़्यादातर जगहों पर दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है, लेकिन शास्त्र कहता है कि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी माता की पूजा होनी चाहिए, वो और भी अच्छा होगा। दीपावली पर माता काली की पूजा होनी चाहिए क्योंकि वो तंत्र की रात्रि है, और शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। ऐसा हमारे बंगाल में बहुत सारे भाई बहन ऐसा करते भी हैं कि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन करते हैं और दीपावली पर वो करते हैं काली पूजन। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। खैर, लेकिन कुल कहने का मतलब ये है कि पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा अगर पैसा चाहिए ज़िंदगी में, और अगर ज़िंदगी में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, लंबी आयु चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो आप भगवान शिव की पूजा करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही, यानी कि शरद पूर्णिमा के इस खास मौके पर आपको भगवान शिव की उपासना करनी है और साथ ही धन धान्य की अगर वर्षा करवानी है तो माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है। लेकिन कैसे, ये सब कैसे करेंगे? तो पंडित जी, आज शाम को तो खीर बना ली हमने और चंद्रमा की रोशनी में रात भर उसे रख लिया। कल से कैसे करनी है दिन की शुरुआत, क्या कुछ करना है, क्या कुछ वो तरीके, वो उपाय, वो विधि विधान जो बना देंगे हमारी किस्मत? पहले मैं बता दूं कि जो खीर बनेगी उसमें दूध पड़ेगी। देखिए, मैं विधि नहीं बताऊंगा कि आप गैस जलाइए और खीर चढ़ाइए और क्या डालिए, ये सब नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन दो बातें जानना जरूरी है। एक तो दूध, गाय के दूध का इस्तेमाल करें तो बहुत ही सुंदर होगा अगर आपको गाय का दूध मिल जाए, नहीं तो सामान्य दूध को ही आप खीर बनाइए और उसमें गाय के दूध से बना हुआ थोड़ा सा घी डालिए। ये जरूरी है, घी जरूर डालिएगा उसमें, तभी आपको फायदा होगा। और बाकी आपको चावल डालना है, मेवे, ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, वो सब आप डालते रहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, आज आप खीर रखेंगे, रात भर वो खीर रहेगी, चंद्रमा की रोशनी में उसमें ओस की बूंदें पड़ जाएंगी और आप देखेंगे कि सुबह तक वो खीर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी जम जाएगी। तो सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद भगवान का स्मरण करके घर के सारे सदस्य जो हैं वो थोड़ा थोड़ा खीर वो खा लें तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ तक पूजा की बात है, देखिए, पूर्णिमा की जो सारी ताकत है ना, वो रात में छिपी हुई है। पूर्णिमा की ताकत दिन में नहीं है, अमावस्या की ताकत दिन में है, पूर्णिमा की ताकत रात में है। ये बड़ा फर्क है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये जानिए कि पूर्णिमा की रात का आपको फायदा उठाना है, तो अगर कोई अनुष्ठान करना है, अगर कोई प्रयोग करना है, तो वो पूर्णिमा की रात में ही किया जाएगा, यानी आज रात में ही होगा। आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, आप नमः शिवाय का खूब जप कर लीजिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाइए, या बालकनी में बैठ जाएं या छत पर बैठ जाएं, ऐसी जगह बैठें जहां से चंद्रमा आपको दिख रहा हो, और वहां बैठ करके भगवान शिव का मंत्र जप लें, बहुत ही सुंदर होगा। या माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें या श्री सूक्तम का पाठ करें तो बहुत ही सुंदर होगा। आप ऐसी जगह बैठे जहां से चंद्रमा दिख रहा हो और मां लक्ष्मी की पूजा करिए, उससे आपको विशेष फायदा जरूर होगा। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर बात आपने बताई पंडित जी। और जब हम बार बार कह रहे हैं कि किस्मत की खीर है, तो खीर में ही सारा राज छिपा हुआ है, क्योंकि पंडित जी भी बता चुके हैं। ये जो शरद पूर्णिमा पर जो पूरी महिमा है वो दरअसल रात को चांद की रोशनी से ही है, और जाहिर सी बात है चांद की रोशनी में रात भर वो खीर ही हम रखेंगे। तो पंडित जी, इस खीर के बारे में भी ज़रा बात कर लें। आपने हालांकि बता दिया हमें कैसे हमें गाय के दूध का इस्तेमाल करना है, घी उसमें ज़रूर डालना है, लेकिन खीर को लेकर एक बात आपने कही, उस पर मैं चाहूंगी आपसे जानकारी कि आजकल लोग जो खीर बनाते हैं काफी गाढ़ी बनाते हैं, लेकिन आपने कहा जो असल खीर है वो दरअसल लिक्विड रूप में ही माना जाता है, इसके बारे में बताएं जरा। देखो, बेसिकली सुनीता, क्या होता है कि चंद्रमा जल तत्व को प्रभावित करता है, सॉलिड चीजों को प्रभावित नहीं करता, करता होगा लेकिन सॉलिड चीजों पर इतना ज्यादा चंद्रमा का असर नहीं होता जितना ज्यादा लिक्विड चीजों पर होता है। चंद्रमा समुद्र के जल को प्रभावित करता है, हमारे शरीर के जल को प्रभावित करता है, तो ऑब्वियसली चंद्रमा का जो असर है, जो प्रभाव है, वो काफ़ी गहरा, काफ़ी डीपर होता है। अब अगर आप खीर सॉलिड बना देंगे, चावल बना देंगे दूध मिला करके, तो वो खीर नहीं होगी। आप खीर कहते रहिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी खुशकिस्मती है, आप कहते रहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लिक्विड खीर थोड़ी लिक्विड हो, थोड़ा उसके अंदर जल वाला कंटेंट, दूध वाला कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ी लिक्विड हो, तो आपको फ़ायदे ज़्यादा होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है भाई कुछ बैचलर लड़के हैं, लड़कियां हैं, घर नहीं जा पा रहे होंगे, छुट्टी नहीं मिल रही है, या पति दूर रहते हैं, पत्नी दूर रहती है, खीर नहीं बना पा रहे हैं, जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप दूध ले आइए, दूध को उबाल लीजिए,
और उबालने के बाद एक कांच के गिलास में रख करके अपने छत पर बालकनी में रख दीजिए, जहां से चंद्रमा की रोशनी आती हो। उतने से भी आपका काम चलेगा, क्योंकि वो लिक्विड जो है ना, वो जल जो है वो उस अमृत तत्व को एब्जॉर्व कर लेगा, अमृत तत्व को ग्रहण कर लेगा। हम जब अमृत की बात करते हैं तो हम कभी नहीं कहते हैं कि अमृत खा लिया, हम कहते हैं अमृत पी लिया, क्योंकि लिक्विड वाले मामले में अमृत की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बिल्कुल सही। और पंडित जी देखिए, आपने भी इसका जिक्र किया, अब बस इसी तिथि से अब ऋतु का परिवर्तन भी हो रहा है और हम एक नए महीने में एंटर करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ इस दौरान हम जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आज से मौसम अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें, प्राकृतिक रूप से देखें, तो उसका भी बदलाव का समय आ चुका है। शरद ऋतु आज समाप्त हो जाएगी और अब हेमंत ऋतु की शुरुआत होगी। शरद ऋतु का जो स्वामी होता है वो होता है बुध, और हेमंत का जो स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति। तो हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी, रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे, बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसीलिए व्यक्ति के अंदर आलस्य बढ़ेगा, व्यक्ति के अंदर उन्माद बढ़ेगा, व्यक्ति आलस्य में रहेगा, ध्यान नहीं देगा, उसके स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए शरद, जब हेमंत की शुरुआत हो रही है, शरद का अंत हो रहा है, तो शरद के अंत पर हम खीर खा करके अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, अपने शरीर को एनर्जाइज करते हैं। और ये इस बात की सूचना भी है कि आगे जब हेमंत ऋतु चलेगी तो हेमंत ऋतु में हम दूध पिएं, हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, हम चंद्रमा की रोशनी का प्रयोग करें, तो हमारे लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत शुभ होगा। और एक बात और जान लीजिए कि ये हेमंत ऋतु की शुरुआत में आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, आप क्रीम खाएंगे, आप दूध खाएंगे, पनीर, मक्खन, यानी थोड़ी सी हैवी चीज़ें खाएंगे, उसकी शुरुआत है कि यहाँ से अब आप खा सकते हैं। कब तक खाएंगे? जब तक कि खिचड़ी खाने का दिन ना आ जाए, यानी मकर संक्रांति ना आ जाए। तो शरद पूर्णिमा से मकर संक्रांति के बीच में आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, मेवे खाएंगे, दूध पिएंगे, रबड़ी खाएंगे, यानी थोड़ा सा ऐसा भोजन करेंगे जो शरीर को ऊर्जा दे सके, शरीर के अंदर ऊर्जा प्रोवाइड कर सके। तो ये इसकी शुरुआत भी है, इसकी सूचना भी है कि अब आप खीर खाना शुरू कर दीजिए। अब इसका मतलब नहीं है कि रोज ही खीर खाने लगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब आप थोड़ा सा हैवी भोजन, थोड़ा स्निग्ध भोजन, ड्राई फ्रूट वाला भोजन अब आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हेमंत ऋतु की शुरुआत के साथ ही अगर आप बढ़िया और अच्छा भोजन करने लगेंगे तो आप साल भर स्वस्थ बने रहेंगे, ये इसकी सूचना है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जो धर्म है, जो सनातन का आधार है, वो सीधे सीधे विज्ञान से भी जुड़ता है और प्रकृति से भी जुड़ता है, तो इसलिए ये बातें जाननी भी और समझनी भी बेहद ज़रूरी थी। पंडित जी, अब हम किसी अचूक उपाय की बात कर लें, क्योंकि अब ऋतु परिवर्तित हो रहा है और तिथियां अपने आप में बदल रही हैं, तो अलग अलग राशियों पर, अलग अलग राशि के जातक पर और लोगों पर जिनमें अलग अलग तरह के गुण हैं या हम कहें अलग तरह के वो नेचर के हैं, उन पर असर भी पड़ेगा। तो कौन से उपाय करें? पूजा पाठ करते हुए क्या खास ध्यान रखें, या कौन सा ऐसा तरीका जो उनकी किस्मत बदल दे? सुनीता, दो बातें आपने पूछी। पहली बात का उत्तर यह है कि हेमंत ऋतु का स्वामी होता है बृहस्पति। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति लीडिंग पोजीशन में होता है, बेहतर पोजीशन में होता है, ऐसे लोगों को हेमंत ऋतु में लाभ होता है। और जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति निगेटिव पोजीशन में होता है, उन्हें हेमंत ऋतु में दिक्कत होती है। दूसरी बात यह है, जो आपके समझने की है, जो महत्वपूर्ण भी है, कि आप जब उपाय करेंगे तो लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, इसलिए एक चांदी का सिक्का आज रात में माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद एक बार हिंदी या संस्कृत में श्री सूक्तम पढ़ लीजिएगा, रात भर सिक्के को वहीं पड़े रहने दीजिएगा। अगले दिन सुबह, यानी कल सुबह, इस सिक्के को उठा करके गुलाबी कपड़े में बांध करके अपने धर्म स्थान पर रखिएगा। ये ऐसा अचूक उपाय है जिससे आपको लक्ष्मी की बाहुल्यता बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी।